5 साल पहले एक लड़की गायब होती है। वो भी कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक न्यूज एंकर जो हर रोज टीवी पर आकर न्यूज पढ़ा करती थी। एंकर के गायब होने पर हंगामा होता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अफवाहें तो ये भी उड़ा दी गई कि वो कहीं भाग गई, लेकिन अब उसके गायब होने के 5 साल बाद जब पुलिस को एक सुराग मिला तो लोगों को फिल्म दृश्यम याद आ गई। क्यों ये फिल्म से कनेक्शन जुड़ा इस एंकर के गायब होने का? क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2015 जब 12वीं पास करके सलमा सुल्ताना छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में अपने सपनों को उड़ान देने आई थी। साल 2015 जब वो एंकर बनने का सपना लेकर एक लोकल टीवी चैनल में नौकरी करने आई थी। उसी साल आई थी एक फिल्म जिसका नाम था दृश्यम। बहुत मुमकिन है एंकर सलमा सुल्ताना ने भी ये फिल्म देखी होगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ, कहानी पूरी फिल्मी है। साल 2018 में एक न्यूज एंकर गायब हो गए। किसी के पास उसका कोई सुराग नहीं। कल तक जो लड़की शहर के लोकल टीवी चैनल में खबरें पढ़ा करती थी, वो अचानक गुम हो गई। जो लड़की शहर के अलग अलग इवेंट्स में होस्ट के तौर पर दिखाई देती थी, उसका किसी को कोई अता पता नहीं था। परिवार ने सलमा की तलाश शुरू की, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन किसी को सलमा का कोई पता नहीं चला। लेकिन अब 5 साल बाद सलमा की तलाश शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूरा अमला सड़क पर उतर आया है। जेसीबी मशीन से जगह जगह खुदाई की जा रही है, क्योंकि अब पता चला है कि 5 साल पहले गुम हुई सलमा का कत्ल करके इसी सड़क के नीचे दफना दिया गया। दरअसल पुलिस ने साल 2018 में सलमा की फाइल बंद कर दी थी, लेकिन इसी बीच नए एसपी आए और फिर से गुमशुदगी वाली फाइल से धूल झाड़ी गई और सलमा की तलाश नए सिरे से शुरू की गई। बताया जा रहा है कि छानबीन में पुलिस को पता चला कि सलमा की हत्या की कहानी एक जिम से शुरू हुई। 3 दोस्तों ने मिलकर लोन लिया और जिम की शुरुआत की। इसी में सलमा भी जाती थी, लेकिन पुलिस को पता था कि सलमा ने जो लोन लिया था उसका भुगतान सलमा का एक दोस्त करता था, जो जिम में पार्टनर था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पैसे देने बंद कर दिए। सलमा के भाई को भी इसी शख्स पर शक था और फिर पुलिस पूछताछ में ये सामने आया कि इसी शख्स ने सलमा का कत्ल किया। ये तस्वीर देखिए, ये वही मुकेश साहू है जिस पर सलमा की हत्या का शक है। ये तस्वीर किसी और ने नहीं, बल्कि सलमा ने ही फेसबुक पर अपलोड की थी और इसी शख्स को हैप्पी टीचर्स डे विश किया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से आरोपी मुकेश फरार चल रहा है। दरअसल ये शख्स जिम ट्रेनर भी था और बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब पैसों को लेकर विवाद हुआ तो आरोप है कि मुकेश ने सलमा को रास्ते से हटा दिया और हत्या के बाद सलमा की डेड बॉडी को इसी जगह पर दफना दिया। 5 साल में इसी जगह की ज्योग्राफी बदल गई है। यहाँ से 4 लेन सड़क गुजर गई है। दृश्यम फिल्म में जिस जगह युवक का शव दफनाया गया था, वहाँ थाना बन चुका था और जहाँ सलमा को दफनाने का दावा किया जा रहा है, वहाँ हाईवे बन चुका है। दृश्यम फिल्म की कहानी कोरबा में हकीकत नजर आने लगी है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया। मुंडा थाने में 2018 में एक महिला गुम हुई थी, तो उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था। तो उसकी विवेचना करते करते भी हमने जब फिर से जांच करना शुरू किया कि फाइल का मतलब क्यों उस पर अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया, तो कुछ लोगों से पूछताछ कराया, वापस से स्टेटमेंट लिया गया है और हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। हत्यारे ने सलमा की बॉडी को फिल्मी तरीके से छिपाकर यही सोचा था कि अंजाम भी फिल्मी होगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये रियल लाइफ है। 5 साल बाद ही सही सच्चाई बाहर आ गई। अब पुलिस सड़क खोदकर कंकाल की तलाश कर रही है, जिसके बाद डीएनए टेस्ट के जरिए शिनाख्त की जाएगी और सलमा के गायब होने का सच सामने आ जाएगा। और यार एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे। आप बने रहेगा न्यूज नेशन के साथ।